ओम शांति। 18 सितंबर 2025 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गूगल मीट का लिंक दिया हुआ है, जिसके द्वारा आप सवेरे चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक रहता है। यदि आपको जुड़ने में कोई कठिनाई आ रही है तो आप जो वीडियो देख रहे हैं, इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर मैसेज करके आप लिंक दोबारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं। आपका कोई सुझाव है तो वो भी आप हम सबको हित के लिए दे सकते हैं। ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे जब तुम फूल बनेंगे। अब हम इंसान से फूल बनेंगे जाकर के, क्या करता है सवेरे सवेरे बाबा कहता है हम फूल बन जाए, उठा के सूंघ कर फेंक देंगे। तब ये भारत कांटों के जंगल से संपूर्ण फूलों का बगीचा बने। ये भारत इतना अच्छा, पूरे वर्ल्ड में जिसका नाम हो, उसको बाबा कह रहा है कांटों का जंगल। उसे फिर संपूर्ण फूलों का बगीचा बनेगा। सपने देखता है बाबा क्या? बाबा आया है तुम्हें फूल बनाने, हमें फूल बनाएगा बाबा। बताओ कौन तैयार है फूल बनने के लिए? क्यों फूल बनना चाहता है? क्या वो कांटा है? कौन फूल बनना चाहता है? जो फूल बनना चाहता है इसका मतलब कांटा है। कोई कांटा है जो फूल बनना चाहता हो? जी भाई जी। ठीक है, कोई तो है जो कांटे से फूल बनना चाहता है, जिसको समझ में आ गया है मैं कांटा हूं, वही फूल बन सकता है। अभी तक अगर किसी को दुख दे रहे तो कांटा ही है। यदि हम किसी को दुख दे रहे हैं तो कांटे। आज सारे संसार के अंदर सब भी किसी ना किसी प्रकार से दुख दे रहे हैं, चाहे वो माता पिता है, चाहे वो कोई भी है। सब रिश्ते वाले आज कोई भी किसी को सुख नहीं दे रहा, कोई भी किसी को सुख नहीं दे रहा। ऐसा लगता है? कोई भी किसी को सुख नहीं दे रहा है, क्या ऐसा लगता है? कहने को गुरु नानक ने भी कह दिया, नानक दुखिया सब संसार। क्या सारा संसार दुखी है? कैसे दुख दे रहे हैं? दुख कैसे दे रहे हैं सारे? क्या माँ बाप, भाई बहन, परिवार वाले, सज्जन, जिनको हम अपना हितकारी समझते हैं, अपनी बिरादरी, क्या ये सब दुख दे रहे? सब दुख दे रहे हैं जी? हाँ भाई जी, सब कैसे दे रहे? कोई बताओ जरा, एग्जाम्पल दो, हम समझ जाएं कि हाँ ऐसे जो है ना सारे दुख दे रहे। कहने को सारे कह देते। भाई जी हाँ जी। कब
उसमें कोई ना कोई विकार तो होता है, लेकिन समझते नहीं, और मेरापन भी ज्यादा होता है। मेरापन, देह अभिमान। जी मेरापन जी माना देह अभिमान। सारी दुनिया आज देह अभिमानी है। देह समझ करके वो जो भी कर्म कर रहे हैं वो विकर्म है। देह की स्मृति में किया गया कर्म विकर्म है। जब विकर्म करेंगे तो क्या होगा? खुशी मिलेगी? सुख मिलेगा? नहीं मिलेगा। जब हम देह समझकर कर्म कर रहे हैं, देह की स्मृति में कर्म कर रहे हैं, अर्थात हम आत्म स्मृति में कर्म, आत्म विस्मृति में कर्म कर रहे हैं, तो वो विकर्म कर रहे हैं। वो मेरे लिए भी दुखदायी है और जिसके लिए मैं कर रहा हूं उसको भी दुख देने वाला। आज सारे संसार में कोई कोई जो बाबा के बच्चे बन गए हैं, कितने बच्चे बन गए हैं, कितना अच्छी तरह बच्चे बन गए हैं, वो अपने आप को आत्मा समझ कर चलते हो। बाकी तो सब, चाहे वो ब्रह्मा कुमार भी हो, देह समझ करके जब वो सबके साथ व्यवहार में आ रहे हैं तो वो काटे, तो वे काटे। ये नहीं है कि मैं ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर आ गया हूँ, ब्रह्मा कुमार बन गया हूँ, रोज मैं मुरली सुनता हूँ, रोजाना मैं योग करता हूँ, सेवाएं करता हूँ, परंतु कर्म मैं देह समझ के कर लेता हूँ, तो मैं अभी तक काटा। तो सारी दुनिया इस समय इसी प्रकार का काटा है और परम पिता परम आत्मा आए हैं हम सब कांटों को फूल बनाने के। सारा बगीचा फूल बन जाएगा। या ये कहें इस भाषा को कि जो फूल बनेंगे वही केवल सतयुग में आएंगे। तो बगीचा ही फूलों का होगा, बाकी सब आत्माएं परम धाम शांति धाम में रहेंगे। जो जिस लेवल का फूल बने होंगे उस लेवल पर उस समय पर वो आएंगे। जो 100% प्योर फूल बने होंगे वो सबसे पहले आएंगे, फिर 99% वाले आएंगे, 98 वाले, 90 वाले, 80 वाले। जो जितना कम होगा वो उतना देर से आएगा। जितना अच्छा फूल बना होगा वो उतना पहले आएगा। सारी बातें बड़ी कठिन है, क्या करें। पहले आने का लालच भी करते हैं, दिल भी करता है कि पहले आवे, परंतु इतने सख्त नियम बना रखे हैं, कैसे आवे। नियम में ढील भी नहीं देता, अपनेपन का कोई रिश्ता नहीं दिखाता। हम तो किसी को नमस्ते कर दे, थोड़ा प्यार से कोई हमारे साथ बोल दे, हम तो उसके लिए कई उल्टे काम कर दे, कितने गलत काम कर दे। सच कड़वा होता है भाई परंतु जी। आज जो है समस्या ये हो गई है कि बाबा हमें बहुत मेहनत वाला काम करने के लिए दिया है, तो हमने उस काम को करना, उस काम को हमने करना। ये अपनी बुद्धि में हम अच्छी तरह धारण, अच्छी तरह समझ लें, तभी हम देवता बन सकेंगे, तभी हम सतयुग में आ सकेंगे, जिसे फूलों का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न, मंदिर लायक बनने के लिए किन बातों पर विशेष ध्यान देना है? अब हमें मंदिर लायक बनना है, हमारी मूर्तियों की पूजा होनी चाहिए। जो चाहता हो कि मेरी मूर्तियों की पूजा अच्छी तरह हो तो उसे विशेष ध्यान देना चाहिए। वो चाहता है क्या करना है, वो हमारे पत्थरों की मूर्तियों की पूजा करेंगे, क्या जरूरत है। तो उसे कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
जो अपनी पत्थर की मूर्तियों की भी पूजा करवाना चाहता हो तो उसे इन बातों पर ध्यान देना। उत्तर, मंदिर लायक बनना है तो चलन पर विशेष ध्यान दो। अपनी चलन पर विशेष ध्यान दो। चलन बहुत मीठी, चलन बहुत मीठी और रॉयल, मीठी और रॉयल। मीठी और रॉयल का मतलब, मीठी और रॉयल का क्या मतलब होता है? अभी क्या करें हम, हमारी चलन मीठी हो जाए, हमारी चलन मीठी हो जाए उसके लिए क्या करना होगा? वाचा कर्मणा, किसी को दुख नहीं देना। मनसा वाचा कर्मणा, ऐसा कर्म करना है जो उस आत्मा को खुशी मिले, शरीर को नहीं, उस आत्मा को खुशी मिले। क्योंकि शरीर की खुशी, शारीरिक सुख क्षणिक, परंतु आत्मा का खुशी परमानेंट। हमारी चाल बहुत मीठी, मतलब इस बात पर हमें ध्यान देना है कि वो मीठी तो किस रूप में मीठी हो। हमें सांसारिक सुख का कोई भी मतलब नहीं कि हम उसको सांसारिक सुविधाएं दें, सांसारिक सुख दें, तब तो हम उनको अच्छे लगेंगे। उनको तो अच्छा यही लगता है, परंतु हमने उन आत्माओं को परमात्मा से मिलाना है जो उनके जीवन में परमानेंट खुशी लेके आए, परमानेंट सुख लेकर के आए। वो जो है वो चलन मीठी, वो रॉयल है। क्योंकि जब हम ईश्वरीय संतान अपने को समझकर सेवा करेंगे, हमसे रॉयल कौन होगा? दुनिया के बड़े से बड़े राजा का बेटा भी हमारे सामने कुछ नहीं, जब हमें ये स्मृति है कि हम ईश्वरीय संतान। ये नशा हो, हम भगवान के बच्चे हैं, सारे संसार के मालिक के बच्चे हैं। ये नशा, ये खुशी, ये जब हमारे अंदर होगी, जब ये खुशी हम सबको बांट रहे होंगे, तो हमारी चलन मीठी होगी और रॉयल। शिव बाबा से बड़ा राजा क्या होगा? कोई हो ही नहीं सकता। और हम उनकी संतान और हम उनकी डायरेक्शन पर चल रहे हैं तो हम रॉयल हैं। हम अपने बाप की डायरेक्शन पर ही नहीं चल रहे, वर्ल्ड के राजा की डायरेक्शन पर ही नहीं चल रहे, तो हम क्या के रॉयल हैं? हम किस बात के रॉयल हैं? इतने सख्त नियम सवेरे सवेरे सुनाता है, बताओ। देख लो भाई, जैसे आपको समझ में आवे, इसके बाद वो कह देता है सारा दिन चलते फिरते उठते बैठते चेक करते रहो कि हम देख रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, सुन रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार, सोच रहे हैं बाबा की श्रीमत के अनुसार। ये यदि तीन ठीक हो गए, सुनना, देखना और सोचना, तो अगले दो अपने आप ही ठीक हो जाएंगे। अगले दो क्या हैं भाई जो ठीक हो जाएंगे? यदि हम तीन ठीक कर लें तो दो अपने आप ठीक हो जाएंगे। वो दो क्या हैं जो अपने आप ठीक हो जाएंगे? कौन बता सकता है? कोई बता सकता है कि वो दो अपने आप ठीक हो जाएंगे यदि हमारे ये तीन ठीक हो जाएंगे? ऐसी ऐसी बातें पूछते हैं। 5 बंदर बताए हैं ना? हाँ जी,
लेना और सुख ही लेना है। कोई बात नहीं, देखो ध्यान से, 5 बातें बाबा ने बताई। चित्त और वृत्ति। 5 बातों में से 3 मैंने बता दी हैं, 2 बाकी रह गई, जिसको बाबा कहते बापू के 3 बंदर थे, अब वो 5 बंदर हो गए। हमने बाबा की श्रीमत पर देखना है, बाबा की श्रीमत पर सुनना है, बाबा की श्रीमत पर सोचना। ये 3 हमने कर दिए, फिर हम जो भी बोलेंगे वो बाबा की श्रीमत के अनुसार ही बोलेंगे, जो करेंगे वो फिर बाबा की श्रीमत के अनुसार करेंगे। ये हम 2 ठीक कर लेते हैं, तीसरा ठीक कर लेते हैं। ये 2 क्योंकि आउटपुट है, और देखना और सुनना ये इनपुट है, और सोचना ये प्रोसेसिंग है। जो कुछ हमने देखा सुना वही हमारी बुद्धि में चल रहा है, और फिर हम वही बोलेंगे वही करेंगे, क्योंकि करेंगे बोलेंगे वही जो हमारी बुद्धि में चलेगा। हमने सुना बाबा को, देखा बाबा को, परंतु सोचा हमने गंदा। एक ये तीनों में से एक भी गलत हो जाए, हमने सुना तो अच्छा, मुरली सुनी थी, सोचा भी अच्छा, मुरली सोच रहे थे, परंतु हमने कुछ गंदे सीन देख लिए थे, और वो गंदे सीन भी उसके अंदर अपना प्रभाव डालेंगे, और वो हमारी सोच के अंदर गड़बड़ करेंगे। हमारे संकल्प यदि गड़बड़ हो गए तो हमारे बोल और कर्म भी गड़बड़ हो जाए। कोई एक भी हमने देखा भी अच्छा, सुना भी अच्छा, परंतु सोचा थोड़ा गलत, क्योंकि बहुत गंदी आदतें बनी हुई थी, उसके कारण मैंने ऐसा सोच लिया। सुना सारा दिन मैंने बाबा को, देखा भी मैंने सारा दिन बाबा को, परंतु मैंने सोचा थोड़ा सा, क्योंकि गंदी आदत बनी हुई है ना, तो विचार आ ही जाते हैं। बैठे बैठे आ गए, मैंने ऐसा सोच लिया, अरे भाई बहुत शांति हो गई। इतने सख्त नियम सोचा है कभी बाबा बना के बैठा है हमारे लिए? भाई जी अगर सोचा और उसी समय स्टॉप लगाया तो ये अब वो स्टॉप लग गया तो अच्छी बात है ना, कम सोचा ना। यदि अब स्टॉप नहीं लगाते तो और ज्यादा सोचते तो और गंदा होता। परिवर्तन के लिए स्टॉप लगाना होगा। मतलब वही है कि हम कितनी जल्दी बाबा की श्रीमत के विपरीत पर स्टॉप लगा सकते हैं, ये हमारी ना कामयाबी। जितना जल्दी हो सकता है कोई सीन ऐसा आ गया है, हम अपनी बुद्धि को तुरंत कन्वर्ट कर दें, ये बॉडी के सीन है, हम तो आत्मा है, उस सीन को एकदम रिजेक्ट कर दे। सुनी जा रही है कोई बात, रिजेक्ट कर दे। ये देह अभिमानी आत्माएं बातें कर रही हैं, हमारा इन बातों से क्या मतलब, हटा दो। और कितना जल्दी हम उससे अपने आप को हटा लेते हैं, सोचना कितनी जल्दी हटा लेते हैं, उतना ही हमारा बोलना और करना ऑटोमेटिक श्रेष्ठ होता जाएगा। तो हम कांटे से फूल बन जाएंगे, कांटे से फूल बन जाएंगे। ऐसी अजीब जो है ना, अजीब हमारा माली है। दुनिया में ऐसा कोई माली नहीं होगा जो कांटे से फूल बना। दुनिया में कोई माली नहीं हो सकता, और ये एक अजीब माली हमारे को मिल गया है, और उसके पीछे हम दीवाने होते जा रहे हैं। हमें अब कांटे से फूल बनना है। सबको परिचय दो। किसका परिचय देना है? जो हमें बाबा से मिला है। हमारा परिचय, बाबा का परिचय, कर्मों की गति का परिचय, क्या करेंगे तो क्या बनेंगे, सारा परिचय उनको दे देना जो मिले। अपना भी कल्याण करने के लिए अच्छी तरह पुरुषार्थ करना है, अर्थात मन मना भाव अच्छी रीति करना है, और फिर जो मन मना भाव करके हम बनेंगे वो ऑटोमेटिक सर्विस में लगे रहेंगे, और लगे रहेंगे तो खुद भी फूल बनेंगे, और जो संबंध संपर्क में आएंगे उनको भी फूल बनेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल ये यूनिवर्सिटी है, वंडरफुल पढ़ाने वाला है,
उसके साथ हम अपने आप को झूठी सच्ची शाबाशी भी दे दें कि हम भी बहुत वंडरफुल स्टूडेंट। भाई जी, ठीक है, जितना फूल बनेंगे सेवा उतना होगा हमसे, है ना भाई जी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हमारी स्थिति जो हमने 2 दिन से फरिश्ता स्थिति को अध्ययन किया है, उससे हमें समझ में जैसे हमारी स्थिति बन जाएगी फरिश्ता वाली, तब हम सेवा कर सकेंगे। जब तक हमारी फरिश्ता स्थिति नहीं बनी है, तब तक हम सेवा कैसे करेंगे? नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकते। भाषण तो करेंगे, वो ब्राह्मण वाला भाषण होगा कि खुद तो बैंगन खाते रहो और दूसरे को कहो कि तुम बैंगन नहीं। वो सब वो सिर्फ लगेगा बॉडीली होगा, रूहानी नहीं होगा। हाँ, गीत बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। कितने जिद्दी हैं हम। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। इसको हम पॉजिटिव लेना चाहे पॉजिटिव ले सकते हैं, इसको हम नेगेटिव लेना चाहे नेगेटिव भी ले सकते हैं, जिधर लेना चाहे। ये शब्द अपने आप में कुछ नहीं है। बदल जाए दुनिया न बदलेंगे हम। अब हम इसको पॉजिटिव लेके चलेंगे। ओम शांति। हम बाबा को छोड़ेंगे नहीं। रूहानी बच्चे जानते हैं कि बाप ब्रह्मा द्वारा समझा रहे हैं, ब्रह्मा के रथ द्वारा ही समझाते रहते हैं। हम ये प्रतिज्ञा करते हैं कि श्रीमत पर हम इस भारत की भूमि को पतित से पावन बनाएंगे। भारत खास दुनिया आम, सबको हम पतित से पावन बनाने का रास्ता बताते हैं। इतने ख्यालात हर एक को अपनी बुद्धि में रखना है। बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार अब तुम फूल बन जाएंगे, क्योंकि ड्रामा में नियम है फूल बनने का। पक्का ऐसे विश्वास दिला रहे हैं बाबा, वाह अब तो टाइम आ गया है बच्चे, तुम फूल बन जाएंगे। जब समय आ जाएगा तो संपूर्ण बगीचा बन जाएगा। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। बागवान भी बाप है, निराकार भी। ये पता नहीं कहाँ से क्या फंसाता है बाबा, क्या कहता है, समझ में आ रही है बात। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। हम क्या हैं फिर? हम क्या हैं फिर? पहले तो कहता था माली तुम हो और बागवान मैं हूं। आज बागवान भी आप बन गया, माली भी आप बन गया। हाँ जी, हम आत्मा भी निराकार है। अच्छा, फूल है। ये अजीब पढ़ाई पढ़ाते हैं। मतलब वो हमारे हम शरीरों से तो बात ही नहीं करता। इतना मोटा शरीर बाबा के सामने बैठा हुआ है, देखता ही नहीं, देखता ही नहीं। कहता मैं तो तुम माली आत्माएं हो। इसका कहने का मतलब ये है, वो हम आत्माओं को देख रहा है, हम आत्माओं को कह रहा है कि तुम आत्माएं, माली भी निराकार। निराकार हो तो माली हो, निराकार नहीं हो तो माली भी नहीं। नौकरी से निकाल देता है। आज तक तो हमने देखा है जितनी भी कंपनियां हैं, जितने बड़े बड़े मतलब कंपनीज बनी हुई हैं या जो भी समझो, वहां जो ड्रेस पहन के ना जाए तो उसको अंदर नहीं घुसने देते। और हम ड्रेस पहन करके बैठे, कहते नहीं ड्रेस उतार कर बात करो। अजीब बात, दुनिया से तो एकदम उल्टा चलता। बागवान भी निराकार को कहा जाता है, माली भी निराकार को कहा जाता है। हम इतने बड़े सुंदर शरीरों को नहीं देख रहा, एक वो छोटी सी आत्मा जो हमें दिखाई नहीं देती, उनको देखता है, उनसे बात करता है और हमें कह रहा है मेरी तरह तुम भी करो। साकार को नहीं। यदि तुम अपने को शरीर समझते हो तो तुम माली भी नहीं। आज तुम्हारी छुट्टी। जितनी देर शरीर समझेंगे, माली की नौकरी से भी निकाल देता है। जब ड्रेस उतार कर बाबा के पास आओ, आत्मा समझ कर आओ तो ड्यूटी पर हाजिर। कहता कम से कम 8 घंटा ड्यूटी तो आत्मा समझ कर दो। माली भी आत्मा है, ना कि शरीर। बागवान भी आत्मा है। बाप समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा ना, शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। अपने लिए देखा, अपने लिए देख लो।
शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। अब क्या करे, बिना शरीर के भी आत्मा को माली नहीं कहेगा, बिना शरीर के शिव बाबा भी बागवान नहीं है। अब ये गोल मोल बातें नहीं बता रहा, खाली का बैंगन किधर जाए अब हम। हाजी, हाँ जी, कर्मभूमि के ये जो कर्मभूमि है ना, यहाँ पे आने के लिए, कर्म में आने के लिए शरीर जरूरी है ना। तो शरीर में आप कुछ भी कर नहीं सकते, बोल नहीं सकते, देख नहीं सकते, सुना नहीं सकते, सुन भी नहीं सकते। तो फिर हमारे शरीर की थोड़ी प्रशंसा तो कर देता, शरीर को अलग तो ना करता। कहता मेरा शरीर नहीं बोलना, मेरा शरीर समझ करके कुछ नहीं करना, समझना अपने आप को आत्मा। इस ड्रेस की कोई वैल्यू नहीं, मैं भी जिस ड्रेस में बैठा हूं इसकी भी कोई वैल्यू नहीं। समझना अपने आप को आत्मा ही है। कोई बात नहीं, शरीर के अंदर रहो, शरीर से कर्म करोगे, कर्म तो बिना शरीर के नहीं होंगे, परंतु ये समझ के करो कि ये शरीर बाबा का है, मैं बाबा के शरीर से अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख रहा हूं। बताओ। और शिव बाबा कहता है ये शरीर इसका है, मैं इसके शरीर से तुम्हारा भाग्य लिखने की विधि सिखा रहा हूं। ये सोचना है, ये नहीं कि बहुत लोग सोचते हैं कि नहीं आत्मा दिखना चाहिए, ऐसा कुछ तो भी नहीं, सोचना है। इस संकल्प के अंदर रहना है, इस स्मृति के अंदर रहना है कि शिव बाबा ये नहीं पढ़ा रहा। कौन पढ़ा रहा है? शिव बाबा। दीदी नहीं पढ़ा रही है मुरली, शिव बाबा मुरली पढ़ा रहा है। हम दीदी के दीवाने नहीं हो जाए, ये हमें अपनी बुद्धि के अंदर रखना है। ये आत्माएं निमित्त हैं सारे संसार की, हर एक आत्मा अपना कर्म कर रही है। शरीर के साथ ही उनको माली बागवान कहा जाता है। शरीर के बिना ना माली कहा जाएगा ना बागवान कहा जाएगा। बिना शरीर के आत्मा सूक्ष्म शरीर में है तो भी कर रही है, तो भी हम उसे माली या बागवान कहेंगे। परंतु बिना शरीर के आत्मा, सूक्ष्म शरीर भी नहीं है, स्थूल शरीर भी नहीं है, तो आत्मा परम धाम में होती है। वहां उसे ना माली कहा जाएगा ना उसे बागवान कहा जाएगा। ये बात हमें बहुत अच्छी तरह अपनी बुद्धि के अंदर समझनी है और अपने संबंध संपर्क में आने वालों को समझानी भी। तब जाकर के हम माली बनेंगे और वो बागवान बनेंगे। भाई ये खेल ऐसा है शतरंज का, खेलने वाला भी वो है इधर से भी और उधर, दोनों तरफ से खेलता है शिव बाबा। खाली हमको बीच में रखा है, दोनों तरफ से वही खेल रहा है। ऐसा शतरंज का खेल रचा है। दोनों तरफ से कैसे खेल रहा है? दोनों तरफ से वही चला रहा है भाई जी, हम बीच में चल रहे हैं, खाली वही उठाता है, वही उधर से भी वही, उधर से भी, मतलब दोनों तरफ से वही काम कर रहा है। नहीं, देखो दोनों, दूसरा तरफ बताओ। एक तरफ तो मुझे दिखाई दे रहा है, दूसरा तरफ मुझे दिखाई नहीं दे रहा। जो ड्रामा बना है, हाँ वो जी, बना है ना, तो वो ड्रामा के हिसाब से वो जो चल रहा है वो चला रहा है ना। अब थोड़ी ड्रामा तो पहले स्क्रिप्ट लिखी गई है। भाई जी दूसरी तरफ मेरे को सेट नहीं हो रहा। क्यों दूसरी तरफ? तो मैं हूं, वो अपने शिव बाबा अपनी तरफ है। शिव बाबा यदि मेरी साइड में आके खड़ा होगा तब दूसरी तरफ होगी, क्योंकि मेरा पार्ट, परमात्मा का पार्ट, हम सबका पार्ट एक्यूरेट लिखा हुआ है। परमात्मा का पार्ट भी 5000 साल का रिकॉर्डेड है परमात्मा में, मेरे अंदर भी 5000 साल का रिकॉर्डेड है, मुझ आत्मा में, हर आत्मा के अंदर 5000 साल का रिकॉर्डेड है, हर आत्मा में। तो इस प्रकार से हर आत्मा स्वतंत्र है, हर आत्मा यूनिक है, उसका स्थान कोई दूसरी आत्मा नहीं ले सकती, कोई दूसरी आत्मा दुनिया में नहीं ले सकती। परमात्मा के बाप में ताकत नहीं जो मेरा रोल प्ले कर सके। मुझे ये नशा होना चाहिए। परमात्मा बाप में भी ताकत नहीं, परमात्मा में ताकत नहीं जो मेरा रोल प्ले कर सके। मैं चैलेंज करता हूं, इतना नशा मेरे अंदर होना चाहिए। मेरा रोल कोई और नहीं कर सकता, मुझे अपना रोल प्ले करना है।
मेरी जगह पर परमात्मा नहीं आ सकता। परमात्मा अपना रोल प्ले कर रहा है और इतना एक्यूरेट कर रहा है, हम मानते हैं तो भी खुश है, नहीं मानते हैं तो भी खुश है। संपूर्ण बनना ना बनना अपने हाथ में है। हाँ, हर एक आत्मा के अपने पार्ट में है ना। हम सारे मुरली सुन रहे हैं, पर तो हमारे में से कौन कितना अटेंशन दे करके इस बात पर योग लगा करके अपने आप को पवित्र बना रहा है, वो उसका पार्ट है नहीं। तो इसलिए बहुत क्लियर समझना है कि परमात्मा का जो पढ़ाना है वो वंडरफुल है। हम आत्माओं को ही पढ़ाता है और हमें साथ साथ स्मृति दिलाता है पढ़ाते वक्त भी कि तुम भी आत्मा समझ कर बैठो और सुनो। और तो रोल हमारा अलग है हर एक का। जो इस विश्व को फूलों का बगीचा बनाते हैं, बगीचा था जहां वो ये देवताएं रहते थे, वहां कोई दुख नहीं था। यहाँ इस कांटों के जंगल में तो दुख ही दुख है। रावण का राज्य है, कांटों का जंगल है। फर्श से कोई फूल नहीं बनते। देवताओं के आगे जाकर गाते भी हैं कि हम जन्म जन्मांतर के पापी हैं, अजामिल हैं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। अब आकर के हमको पुण्य आत्मा बनाओ। समझते हैं अभी हम पाप आत्माएं हैं। कोई इस समय पुण्य आत्मा थे, वही समय पुण्य आत्मा थे। अभी इस दुनिया में पुण्य आत्माएं आत्माओं के सिर्फ चित्र हैं, राजधानी के हेड्स के चित्र हैं, और उन्हों का ऐसा बनना है। उन्हों को ऐसा बनाने वाला कौन है? एक निराकार शिव बाबा। वो अपना पार्ट बजाता है, उनका चित्र है बस, और कोई चित्र है नहीं। इसमें भी शिव का तो बड़ा लिंग बना देते, कहते भी है कि आत्मा स्टार मिसल है। तो जरूर बाप भी ऐसा होगा ना, परंतु उनकी पूरी पहचान नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का विश्व में राज्य था। इनके लिए कहाँ भी कोई गलानी की बात नहीं लिखते। बाकी श्री कृष्ण को कब द्वापर में कब कहाँ ले जाते हैं, लक्ष्मी नारायण के लिए सब कहेंगे स्वर्ग के मालिक थे, तो अब कहाँ है पता नहीं। ये है तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट। राधे कृष्ण कौन है? मनुष्य बेचारे एकदम मूंचे हुए हैं, कुछ नहीं समझते। जो बाप द्वारा समझते हैं वे समझाने लायक भी बनते। जो अब बाप के द्वारा समझेंगे वही समझाने लायक भी बनते, नहीं तो लायक बन ही नहीं सकते। दैवी गुण धारण कर नहीं सकते, भल कितना भी समझाओ, परंतु ड्रामा अनुसार ऐसा होना ही है। कितना भी समझाओ, ड्रामा में जो है वो तो होना है। ड्रामा को चेंज करने की ताकत ना परम पिता परम आत्मा में है, ना परम पिता परमात्मा के बाप में। होता नहीं वैसे उसका बाप है नहीं। वो कहता है मैं बिना बाप का हूँ, बिना टीचर का हूँ, बिना गुरु का हूँ। मतलब होता भी तो उसके पास भी ये ताकत नहीं होती। तुम अभी खुद समझते हो हम सब बच्चे बाप की श्रीमत पर भारत की रूहानी सर्विस करते हैं अपने ही तन मन धन से। प्रदर्शनी अथवा म्यूजियम आदि में पूछते हैं तुम भारत की क्या सेवा करते हो? तुम जानते हो हम भारत की बहुत अच्छी सर्विस करते हैं। जंगल से बगीचा बना रहे हैं, सतयुग है गार्डन, ये कांटों का जंगल। एक दो को दुख देते रहते हैं, तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। लक्ष्मी नारायण का चित्र भी बहुत अच्छा बनाना चाहिए। मंदिरों में बहुत खूबसूरत चित्र बनाते हैं, कहाँ गोरा कहाँ सांवरा चित्र बनाते हैं। उनका क्या राज है ये भी समझते नहीं। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान है। बाप कहते हैं मैं आकर सबको मंदिर लायक बनाता हूँ, परंतु सब मंदिर लायक नहीं बनते। प्रजा को तो मंदिर लायक नहीं कहेंगे ना। प्रजा उन्हों की होगी जो पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं, पुरुषार्थ कर बहुत सर्विस करते हैं। तुम बच्चों को रूहानी सोशल सर्विस भी करनी है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। इस सेवा में अपना जीवन सफल करना है। चलन भी बहुत मीठी सुंदर होनी चाहिए, जो औरों को भी मीठेपन से समझा सके, खुद ही
खुद ही काटा होगा तो किसको फूल कैसे बनाएंगे? उनका तीर पूरा लगेगा नहीं। बाप को याद नहीं करते होंगे तो तीर कैसे लगेगा? अपना कल्याण के लिए, अपने कल्याण के लिए अच्छी रीति पुरुषार्थ कर सर्विस में लगे रहो। बाप भी सर्विस पर है ना, तुम बच्चे भी दिन रात सर्विस पर रहो। दूसरी बात समझाते हैं, शिव जयंती तो बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। क्या करते हैं? बहुत बच्चे तारे भेज देते हैं। उनमें भी ऐसी लिखत लिखनी चाहिए जो वे तारे किसको भी दिखाएं तो समझ जाए आगे के लिए क्या करना है। इसका उसका पुरुषार्थ किया जाता है। सेमिनार भी इसलिए करते हैं, क्या सर्विस करे जो बहुतों का, क्या सर्विस करे जो बहुतों का बहुतों को बाप का परिचय मिले। तारे ढेर रखी हैं, इनसे बहुत काम ले सकते हो। एड्रेस डालते हैं शिव बाबा। एड्रेस क्या डालते हैं? शिव बाबा, केयर ऑफ ब्रह्मा। प्रजापिता ब्रह्मा भी है, वे रूहानी पिता, वे जिस्मानी। उनसे जिस्मानी रचना रची जाती है। जिस्मानी रचना रची जाती है। बाप है मनुष्य सृष्टि का रचयिता। कैसे रचना रचते हैं ये दुनिया भर में कोई नहीं जानता। पूरी दुनिया भर में कोई भी नहीं जानते। बाप ब्रह्मा द्वारा अब नई रचना रच रहे हैं। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण है चोटी। पहले पहले ब्राह्मण जरूर चाहिए। विराट रूप की है ये चोटी। ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण टॉप, फिर देवता, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर शूद्र। ब्राह्मण को कहेंगे डायमंड, देवताओं को कहेंगे गोल्डन, और वैश्य को, क्षत्रिय को कहेंगे सिल्वर, और वैश्य को कॉपर, और शूद्र को आयरन। पहले शूद्र तो नहीं हो सकते। बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण रचते हैं। शूद्र कैसे और किस द्वारा रचेंगे? शूद्र कौन बनाएगा? माया रावण। माया रावण बनाएंगे। तुम बच्चे जानते हो कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। बाप एडॉप्ट करता है, रावण भी एडॉप्ट करता है क्या? माया रावण एडॉप्ट करता है क्या? जब संस्कार नहीं भाई जी, हाँ जी, नहीं। नहीं। फिर बाप वो हमें खराब कैसे कर देता है? हम खुद ही गिर जाते हैं। क्योंकि माया रावण कोई है ही नहीं। माया रावण कोई है ही नहीं। हम जैसे जैसे ज्ञान गुण शक्तियों को क्षय करते जाते हैं और हम गिरते जाते हैं। बच्चे जानते हैं कैसे नई रचना रचते हैं। ये एडॉप्शन है बाप की। ये बाप की एडॉप्शन, रावण की एडॉप्शन नहीं होती। कल्प कल्प बाप आकर शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं, फिर ब्राह्मण से देवता बनाते हैं। ब्राह्मणों की सर्विस बहुत ऊंची है। वे ब्राह्मण लोग खुद ही पवित्र नहीं है तो दूसरे को पवित्र कैसे बनाएंगे? कोई भी ब्राह्मण सन्यासी को कभी राखी नहीं बांधेंगे। कोई ब्राह्मण किसी सन्यासी को राखी नहीं बांधते। वो कहेंगे हम तो है ही पवित्र। अब ये बातें बाबा हमें कह रहा है, परंतु आज कोई सन्यासी भी नहीं है, और यदि होता तो हम उसको राखी बांध देते, क्योंकि हम तो ब्राह्मण के रूप में भी दुनिया को राखी बांधते थे। तो हमारे सामने तो चाहे कोई भी हो, हम सबको राखी बांध देते थे। हम मंदिर के पुजारियों को भी राखी बांध देते थे। उनके चाहे कितने बड़े पुजारी हों, अपने आप में राखी बांधनी है, सबको राखी बांधनी है। तो कहने का मतलब यह है कि यदि मुझे तो याद नहीं है कि मेरे सामने कोई सन्यासी आया हो जिसको राखी बांधनी पड़ी हो, परंतु
मतलब यदि कोई सन्यासी भी आ जाता तो हम उसको भी राखी बांध देते, क्योंकि आज ये कोई ना तो सन्यासी जानते हैं कि राखी बांधने का मतलब पवित्र रहना है, ना ब्राह्मण जानते हैं राखी बांधने का मतलब पवित्र रहना है। हम ब्राह्मण थे, हम राखी बांधते थे, हमारा एक ही लक्ष्य होता था, जिसको राखी बांधेंगे वो पैसे देगा, जिसको राखी बांधेंगे वो पैसे देगा। कोई कोई कहता था कि हम अपने पंडित से बंधवाएंगे, कोई बात नहीं, आप अपने ब्राह्मण से बंधवा लेना, हम उसको नहीं बांधते थे। तो क्योंकि हमारा एरिया आ जाता है, क्योंकि जो यजमान हमारे दूसरे ब्राह्मण के हैं, हम उनको क्यों तंग करें, क्यों उनको कहें, और फिर नहीं तो वो हमारे यजमान को खराब करेंगे, हमारी मार्केट खराब होगी। तो मतलब कहने का है कि हम सबको राखी बांध के, क्योंकि हमारा नजर तो पैसे पर था, ये पैसे मिलने, हमारी कमाई होनी है, इसलिए सबको राखी बांधे। आज कोई भी नहीं जानता सिवाय ये ब्रह्मा कुमारियों के पागल बच्चों को, हम सारे ये बातें जानते हैं, राखी बांधने का मतलब है पवित्र रहना, नहीं तो और कोई जानता ही नहीं। हमें पागल बना रखा है श्री बाबा ने। दिल करता है बने रहे और पागल हो जाए, किसी को देखने का मौका ना मिले। वो कहेंगे हम तो हैं ही पवित्र, तुम अपना मुंह देखो, तुम अपना मुंह देखो, तुम पतित हो, अपने आप को राखी बांधो। पर तो सन्यासी को पता ही नहीं राखी क्यों बांधी जाती है। तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते, तुम बच्चे भी कोई से राखी नहीं बंधवा सकते। क्यों? हर साल दीदी से राखी बंधवाते तो हैं। दुनिया में तो सब एक दो को बांधते, बहन भाई को बांधती। ये रिवाज कभी अभी निकला है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो, तो फिर हम क्यों नहीं राखी बंधवा सकते? फिर क्यों बंधवाते हैं? राखी उन्हीं को बंधवानी है जो पवित्र नहीं रहते। भाई जी, हाँ जी, भाई जी, ब्रह्मा बाबा के समय में भी ये राखी का चलन था क्या? ब्रह्मा बाबा के टाइम पर राखी का चलन था। ब्रह्मा बाबा ने का अनुभव एक दिन का सुनाने से आपको आगे पीछे की सारी बातें समझ में आ जाएंगी। बाबा ने कहा आज हम राखी लाए हैं, कौन कौन राखी बंधवाएंगे? हाथ खड़ा। मैक्सिमम भाई बहनों ने हाथ जो है ना खड़ा कर दिया। और उसके बाद बाबा ने पूछा मम्मा से, मम्मा आपने हाथ खड़ा क्यों नहीं किया? कुछ और ने भी नहीं किया था, पर वो किसी और से भी पूछ सकते थे, परंतु उन्होंने मम्मा से पूछा ताकि सटीक आंसर मिले, उत्तर सही मिले। मम्मा ने कहा मैंने तो राखी बंधवा ली थी। तो बाकी जो क्लास में बैठे थे उन्होंने भी बंधवा ली थी। तो बाबा ने कहा हम तो राखी उनके लिए लाए थे जो आज नए बच्चे आए, जो पवित्र नहीं रहे, जिनको हमने पवित्रता की प्रतिज्ञा करानी है। जिन्होंने पवित्रता की प्रतिज्ञा कर ली है और पवित्र हैं, उनको राखी बंधवाने की जरूरत नहीं, परंतु जिन्होंने प्रतिज्ञा को तोड़ा है वो आवे और आके दोबारा राखी बंधवा ले। मेरे ख्याल से सारे जवाब मिल गए होंगे। हाँ जी, शुक्रिया भाई। शुक्रिया तो बाबा का ही है। अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते, अभी तुम शूद्र से ब्राह्मण बनने के लिए पुरुषार्थ करते हो। समझाना पड़ता है, मेल फीमेल दोनों पवित्रता की प्रतिज्ञा करते हैं, दोनों बता सकते हैं कि हम कैसे बाप की श्रीमत से पवित्र रहते हैं। अंत तक इस काम विकार पर जीत रहे तो पवित्र जगत के मालिक बने। अंत तक। अब एक दिन पवित्रता रही, 6 महीने बाद पवित्रता खत्म हो गई, तो अब 6 महीने की पवित्रता का सुख लेने के लिए जरूर जाएंगे, परंतु उससे आगे तो नहीं मिलेगा। जितने समय आप अपने आप को पवित्र बना सके। अब यदि आप विकार में तो नहीं गए, परंतु सारा दिन विकारी ख्यालातों में रहे और विकार में नहीं गए, तो
सपने खराब आते हैं, आप विकार में नहीं गए तो भी विकारी हैं, क्योंकि हमारे विकार बन रहे, विकारी ख्यालात आना, ये भी जो है विकार बन गया। हमारी दृष्टि खराब हो गई, हमारी वृत्ति खराब हो गई, हमारे बोल खराब हो गए, हमारे कर्म कहीं ना कहीं गलत होंगे। पवित्र दुनिया सतयुग को कहा जाता है, सो अब स्थापना हो रही है, तुम सब पवित्र हो, विकार में गिरने वाले को राखी बांध सकते हो। जो विकार में गिरते हैं उनको राखी बांध सकते हो। प्रतिज्ञा कर फिर पतित बने तो कहेंगे तुम राखी बंधवाने आए थे, फिर क्या हुआ? कहेंगे माया से हार खा ली। ये है युद्ध का मैदान। विकार बड़ा दुश्मन है, इन पर जीत पाने से ही जगत जीत अर्थात राजा रानी बनना है। प्रजा को जगत जीत नहीं कहेंगे। मेहनत तो राजा रानी करते हैं ना, कहते भी हैं हम तो लक्ष्मी नारायण बनेंगे। लक्ष्मी नारायण के बाद उनके तख्त पर जीत उनके बच्चे की होती है। लक्ष्मी नारायण के बाद उस तख्त पर कौन बैठेंगे? उनका बच्चा बैठेगा। वे लक्ष्मी नारायण फिर दूसरे जन्म में नीचे चले जाएंगे। जो लक्ष्मी नारायण टॉप पर थे, फर्स्ट लक्ष्मी नारायण जो बने थे, वो अपना शरीर छोड़ेंगे और वो नीचे आ जाएंगे, क्योंकि 150 साल बाद वो 3% तो गिर गए ना, तो 3% गिरने के हिसाब से ही वो अगला जन्म लेंगे। 6% गिरने के बाद ही तीसरा जन्म लेंगे। भिन्न भिन्न नाम रूप से बच्चे को गद्दी मिलती है, तो अलग अलग नाम से, उसी नाम से नहीं मिलती। बाबा ने मुरलियों में कह दिया, उस बात को खंडन कर रहे हैं, अपनी बात को ही बाबा काट रहे हैं। बाबा ने कहा जैसे जॉर्ज फर्स्ट, जॉर्ज सेकंड, जॉर्ज थर्ड, जॉर्ज फोर्थ, जॉर्ज फिफ्थ, मतलब ऐसे राजा बनते हैं ना, नाम नहीं लिखते, उसको जॉर्ज के नाम से उसकी जो कास्ट है या उसी के हिसाब से चलता जाता है, पहला राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा। परंतु बाबा आज उस बात को भी यहाँ पर चेंज कर रहे हैं कि तुम हर जन्म में, सतयुग में सारे नर नारायण होंगे, सारी नारी लक्ष्मियां होंगी, तो वे नाम रूप उसका अलग है। बाबा का बताने का मतलब आप समझ गए होंगे कि उनका नाम अलग अलग होगा। एक नाम से वो दोबारा राजा नहीं बन जाए, परंतु रहेगा, अंतर तो रहेगा। तो ऊंच नंबर गिना जाएगा, पुनर्जन्म तो लेते हैं। बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वो सेकंड ग्रेड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा सेकंड ग्रेड? भाई जी जी भाई जी हाँ बोलो। लक्ष्मीनारायण पद हो गया, नाम कुछ भी, नाम अलग होगा, नाम तो अलग। नहीं एक मिनट, क्लियर नहीं हुई बात, आप फिर से बताओ। लक्ष्मी नारायण पद हो गया? नहीं, लक्ष्मी नारायण पद नहीं है। लक्ष्मी का मतलब है सारी स्त्रियां। सारी स्त्रियां लक्ष्मी? हाँ, उनको सारे नर स्त्री, हाँ उसको स्त्री बोला जाएगा। चाहे वो गरीब है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो राजा है, चाहे वो साहूकार है, चाहे प्रजा है, तो चाहे नौकर है, चाहे जेंडर है, मतलब सीधी सी बात। हाँ, जेंडर। नारायण, हर नर नारायण कहलाएगा। इसी प्रकार जब त्रेता होगा, हर नर राम कहलाएगा, हर नारी सीता कहलाएगी। हाँ, ठीक है। मतलब ये कोई नाम तो सबके अलग अलग, नाम उनके अलग अलग, ये बात है। हाँ, नाम सबके अलग अलग। जैसे हमारे यहाँ स्त्री पुरुष बोलते खाली। हाँ, अब अंग्रेज है वो मेल फीमेल बोलते हैं, और उर्दू के अंदर औरत मर्द बोलते हैं, है नहीं, अलग अलग भाषा के अंदर। हाँ, भाषा का फर्क है, भाषा का फर्क। पर वहाँ नाम तो, राजा का नाम तो अलग होगा। हाँ, राजा का नाम अलग होगा, राजा का नाम अलग होगा, बिल्कुल नाम होंगे व्यक्तिगत। बिल्कुल बिल्कुल।
ये बात समझने वाली है। तो उच्च नंबर गिना जाएगा। पुनर्जन्म तो लेते हैं ना, बच्चा तख्त पर बैठेगा तो वे सेकंड ग्रेड हो जाएगा। क्यों सेकंड ग्रेड हो गया बच्चा तख्त पर बैठने पर? क्योंकि वो आत्मा 3% कमजोर है, और 2% भी कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी राजा पूरे जीवन तो राजा बन के बैठा नहीं रहेगा, वो अपने निश्चित समय तक राज्य करेगा, 30-40 साल राज्य करेगा और उसके बाद दूसरे को छोड़ देगा। तो इस प्रकार से 2 ग्रेड तो कम हो ही जाएंगी, 2 डिग्री तो कम हो ही जाएगा, और उसके बाद जो बैठेगा फिर तीसरा राजा और 6 डिग्री कम हो जाएगा या 50 डिग्री कम हो जाएगा। तो अलग अलग राजा जितना जितना लेट बनेंगे, जितनी परसेंटेज कम होती जाएगी, क्योंकि हमें समझ में आ गया है 50 साल में 1 पॉइंट कम हो जाता है, 1 पॉइंट आत्मा पतित हो जाती है, 2 पॉइंट आत्मा पतित हो गई। उसी को बाबा कह रहे हैं ग्रेड सेकंड हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर आ जाएगा, ऊपर कोई नहीं आएगा। अब जो ऊपर वाला था उसने तो गिरना ही है ना, वो भी तो गिर ही रहा है, वो जन्म जाके लेगा। अब वो उतना ऊंचा थोड़ा रहा जैसे वो आया था। 100% आया था, उसने शरीर छोड़ा, 97% का हो चुका था। अब वो जन्म 97% में लेगा ना, अब उसका स्थान उतना ऊंचा नहीं रहेगा। अब जो दूसरे हैं वो भी 97% वाले हैं। अब वो 97% वाली स्टेज में कौन सबसे टॉप है, वो उस समय का राजा है। 97 वाली परसेंट में भी कौन टॉप, ये बहुत 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 माइन्यूटली हम जा रहे हैं, बहुत गहराई से समझने का हमें समझ में आ रहा है। तो आप बच्चों को ऐसा ऊंच बनना है तो सर्विस में लग जाना चाहिए। पवित्र होना भी बहुत जरूरी है। बाप कहते हैं मैं पवित्र दुनिया बनाता हूँ। अच्छा, पुरुषार्थ थोड़े करते हैं, पवित्र तो सारी दुनिया बन जाती है। तुम्हारे लिए स्वर्ग की स्थापना करते हैं, ये ड्रामा अनुसार होना ही है, ये खेल बना हुआ है। तुम पवित्र बन जाते हो, फिर विनाश शुरू हो जाता है, सतयुग की स्थापना हो जाती है। ड्रामा को तो तुम समझ सकते हो, सतयुग में थे देवी देवताओं का राज्य, अभी नहीं है, फिर होना है, फिर होना है। तुम हो रूहानी मिल्ट्री, तुम 5 विकारों पर जीत पाने से जगत जीत बनते हो। जन्म जन्मांतर के पाप कटने लिए बाबा युक्तियां बताते हैं। बाप एक ही बार आकर युक्ति बताते हैं, जब तक राजधानी स्थापन ना हो जाए तब तक विनाश नहीं होगा। तुम बहुत गुप्त वॉरियर्स हो। सतयुग होना ही है कलयुग के बाद, फिर सतयुग में कभी लड़ाई होती नहीं। तुम बच्चे जानते हो, सब आत्माएं जो भी पाठ बजाती हैं वे सब नूंधा हुआ है। जैसे कठपुतलियां होती हैं ना, ऐसे नाचती हैं, नाचती रहती हैं। ये भी ड्रामा है, हर एक को इस ड्रामा में पार्ट है। पार्ट बजाते बजाते तुम तमो प्रधान बने हो, फिर अब ऊपर आते हो, सतो प्रधान बनते हो। नॉलेज तो सेकंड की है, सतो प्रधान बनते हैं, फिर गिरते गिरते तमो प्रधान बनते हैं, फिर बाप ऊपर ले जाते हैं। वास्तव में ये मछलियां तार में लटकी हुई, ऐसा आपने खिलौना देखा है? मैं आपको खिलौना सिर्फ शब्दों के माध्यम से दिखाता हूँ। साइकिल की जो तार होती है, साइकिल के पहिए में, उस तार के अंदर एक स्प्रिंग, जो पेन में स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग पेन वाला स्प्रिंग होता है ना, जो उस स्प्रिंग को उसके अंदर डाल दिया जाता था और उसके स्प्रिंग का एक हिस्सा मोड़ दिया जाता था, जिसमें वो बंदर, मछली, कोई ना कोई टॉय जो है ना उसमें फंसा देते थे। अब वो तार जो है ना, इस तार के अंदर वो स्प्रिंग जो है चलेगा। अब वो स्प्रिंग जब चलेगा
तो एकदम नीचे नहीं आता। स्प्रिंग ऐसे झटके खाता 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 धीरे धीरे, क्योंकि स्प्रिंग और वो उसका साइज बराबर होता है, और जिसके कारण वो उसके अंदर धीरे 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 नीचे आएगा। फिर हम उसे उल्टा कर देंगे तो धीरे धीरे नीचे आएगा। तो ये हमारी साइकिल को बाबा उस खिलौने के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि हमें बाबा ऊपर चढ़ा देता है, फिर हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं, फिर बाबा ऊपर चढ़ा देता है, फिर हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं। नीचे तो हम अपने आप आ जाते हैं, परंतु ऊपर चढ़ाना पड़ता है। तो उसमें तो हम उल्टा कर देते थे, तो हम ऊपर चढ़ गए, फिर नीचे आ जाएंगे, फिर हम उल्टा चढ़ जाएंगे, फिर ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर हम नीचे आएंगे। भाई जी बचपन में हम लोगों ने खेला है इसको। हाँ, मतलब हमारी एज वालों ने खेला है, आगे वाले बच्चों ने तो देखा ही नहीं है। यदि कोई हम छोटे बच्चे बैठे हैं, मुझे नहीं मालूम। हाँ, इसलिए मैंने थोड़ा एक्सप्लेन किया उस टॉय को, ताकि इस बात को जो बाबा कह रहा है वो समझ सके। ऐसी उतरती कला फिर चढ़ती कला होती है, ऐसे उतरती कला होती है। तुम भी ऐसे चढ़ते हो, फिर उतरते उतरते नीचे आ जाते हो। इसमें 5000 साल लगते हैं ऊपर जाकर, फिर हाँ जी भाई जी हाँ जी हाँ जी पर उसमें भी हमको ऊपर करना पड़ता था, तो बाबा हमको ऊपर करता। बाबा आकर के हमें ऊपर चढ़ाता है। मतलब बाबा सिर्फ, क्योंकि हम सारा कुछ तो खिलौने से नहीं जोड़ सकते, हम खिलौने से जोड़ नहीं सकते। हाँ, खिलौने से उतरना ही दिखा सकते हैं, चढ़ने के लिए तो हम उसको उल्टा कर देते थे, तो वो वापिस नीचे अपनी जगह पर चला जाता था। तो बाबा यहाँ हमें वापिस चढ़ाने के लिए, हाँ, यहाँ मेहनत करनी है और ऊपर चढ़ना है, तो फिर नीचे उतरेंगे। नीचे उतरने की स्पीड कम होती है, चढ़ने की स्पीड, उतरने की स्पीड कम होती है, चढ़ने की स्पीड बहुत तेज होती है कि हमें 100 साल में वापिस अपनी सीट पर पहुंचना है। उतरती कला और चढ़ती कला का राज बाप समझाते हैं, बाप नहीं समझाया है, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं, जो फिर पुरुषार्थ करते हैं। जो बाप को याद करते हैं वो जल्दी ऊपर जाते हैं। ये प्रवृत्ति मार्ग है, जैसे जोड़ी को दौड़ाते, मतलब 2 जनों को दौड़ाएंगे, कौन फर्स्ट आता है। तो जोड़ी का चार्ज, वो भी जोड़ी कैसी, जिनके एक एक पांव बांध दिया जाता है, बांधते हैं फिर दौड़ते हैं। ये भी तुम्हारी दौड़ी है ना। कोई की प्रैक्टिस नहीं होती तो गिर पड़ते हैं। इसमें भी ऐसे होता है, एक आगे बढ़ता है तो दूसरा रोक लेता है, कहाँ दोनों गिर पड़ते हैं। बाबा वंडर खाते हैं, बूढ़ों का भी काम है आगे, बूढ़ों का भी काम की आग लगती है। बुढ़े हो गए तो भी उनको काम की आग लगती है, तो वे भी गिर पड़ते हैं। ऐसे थोड़ी कि उसने गिराया, दूसरे को क्यों दोष देते हो। जो गिरता है वो स्वयं गिरता है। बाकी हाँ, एक विकार के लिए पहले तंग करेगा तो दूसरा मजबूरन गिरेगा। उसको क्योंकि खुद दुखी है, उसने दूसरे को भी दुख देना ही देना है। ना गिरना अपने हाथ में है, कोई धक्का थोड़े ही देते हैं। हम गिरे क्यों, कुछ भी हो जाए हम गिरेंगे नहीं। गिरे तो खाना खराब, जोर से चमाट लगती है, फिर पछताते हैं और पछताते भी हैं कि हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत चोट लगती है। बाबा भिन्न भिन्न प्रकार से समझाते रहते हैं। ये भी समझाया शिव जयंती पर तारें ऐसी आनी चाहिए जो मनुष्य पढ़ने से समझ जाए। विचार सागर मंथन करने के लिए बाबा टाइम देते हैं। कोई देखे तो वंडर खाए, कितनी चिट्ठियां आती हैं, सब लिखते हैं बाप दादा तुम समझा भी सकते हो। शिव बाबा को बाप ब्रह्मा का दादा कहते हैं। एक की भी
एक को कभी कोई बाप दादा कहते हैं क्या? दोनों को कहेंगे ना, एक बाप एक दादा। ये तो वंडरफुल बात है, इसमें सच्चा सच्चा ज्ञान है। परंतु याद में रहे तब किसको तीर भी लगे। खुद याद में रहेंगे तब ज्ञान सुनाएंगे, तब तो तीर लगेगा। खुद याद में नहीं तो खुद का तीर घोंटा है तो वो लगेगा नहीं। लगेगा तभी उसके जीवन में परिवर्तन करेगा। परंतु याद में रहे तो किसको तीर भी लगे। घड़ी घड़ी देह अभिमान में आ जाते हैं। बाप कहते हैं आत्म अभिमानी बनो। आत्मा ही शरीर धारण कर पाठ बजाती है। कोई मरता है तो भी कोई ख्याल नहीं। आत्मा में जो पाठ की नूंद है उसको हम साक्षी होकर देखते हैं। उनको एक शरीर छोड़ दूसरा ले पाठ बजाना है। इनमें हम कर ही क्या सकते हैं। ये ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है, वे भी नंबरवार। कईयों की बुद्धि में तो ठहरता ही नहीं, इसलिए किसको समझा भी नहीं सकते। आत्मा बिल्कुल ही गर्म तवा तमो प्रधान पतित है। उन पर ज्ञान अमृत डाला जाता है। तो ठहरता नहीं। जिसने बहुत भक्ति की है उनको ही तीर लगेगा। झट धारणा होगी। हिसाब ही वंडरफुल है। पहले नंबर में पावन, वही फिर पतित बनते हैं। ये भी कितनी समझने की बातें होती हैं। कोई की तकदीर में नहीं है तो पढ़ाई को छोड़ देते हैं। अगर छोटेपन से ही नॉलेज में लग जाएं तो धारणा होती जाएगी। समझेंगे इसने बहुत भक्ति की हुई है, बहुत होशियार हो जाए। क्योंकि आर्गन्स बड़े होने से फिर समझ भी जाती है। जिस्मानी रूहानी दोनों तरफ अटेंशन देने से फिर वे असर निकल जाता है। ये है ईश्वरीय पढ़ाई। फर्क है ना। परंतु जब ये लगन भी लगे ना, ये लगन भी लगे ना, अच्छा मीठे मीठे सिक्किलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, रूहानी मिलिट्री बन 5 विकारों पर जीत पानी है। पवित्र जरूर बनना है। श्रीमत पर भारत को पावन बनाने की सेवा करनी है। इस बेहद नाटक में हर पार्ट आत्म अभिमानी होकर बजाना है, कभी भी देह अभिमान में नहीं आना। साक्षी होकर हर एक्टर का पार्ट देखना भी है। साक्षी होकर हर एक्टर का पार्ट देखना भी है। वरदान, सदा खुशी व मौज की स्थिति में रहने वाले कंबाइंड स्वरूप के अनुभवी बनो। बाबा की उंगली पकड़कर साथ रहने वाले बनो। कंबाइंड स्वरूप बनो कि बाबा की उंगली मैंने पकड़ी हुई। तो बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। बाप को हाथ में हाथ देकर चलो। अपना हाथ बाप के हाथ में लो या बाप का हाथ अपने हाथ में लो। तो क्या करना होगा? हमें अपना हाथ बाबा के हाथ में देना होगा या बाबा का हाथ हमें पकड़ना होगा? बाबा का हाथ हमें पकड़ना होगा। बाबा नहीं पकड़ेगा। नहीं भाई जी। कैसा बाप है? बहुत अच्छा बाप है। तो भाई बाबा के हाथ नहीं। तो बाबा के हाथ में फिर हम क्या पकड़ेंगे? बात तो श्रीमत पर ही है। कहने का मतलब यह है कि बाबा हमारे अनुसार नहीं चलेगा। हमें तो छोटे छोटे बच्चों के अनुसार चलना पड़ता है।
हमें उसके पीछे भागना पड़ता है, उसका हाथ पकड़ना पड़ता है, वरना वो तो सड़क के ऊपर महाराजा बन के भाग रहा होता है, सब अपने आप रुकेंगे। तो वहां तो माँ बाप पीछे भाग रहे होते हैं बच्चे का, नहीं उंगली पकड़ो, पकड़ के चलो, नहीं तो उठा के चलेंगे। हम तो माँ बाप होते हुए बच्चों की उंगली पकड़ते आए, और ये हमारा बाप ऐसा मिला है जो कहता है नहीं। बाप दादा बच्चों को सदा कहते हैं, बच्चे बाप को हाथ में हाथ देकर चलो, अकेले नहीं चलो, पकड़ना तुम्हें। अकेले चलने से कभी बोर हो जाएंगे, कभी किसकी नजर भी पड़ जाएगी। बाप के साथ कंबाइन हूं इस स्वरूप का अनुभव करते रहो तो कभी भी माया की नजर नहीं पड़ेगी। और साथ का अनुभव होने के कारण खुशी से मौज से खाते चलते फिर मौज मनाते रहेंगे। धोखा व दुख देने वाले संबंधों में फंसने से भी बच जाएंगे। दुनिया में तो सारे संबंध धोखा देने वाले, दुख देने वाले हैं। स्लोगन, योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार। कितना क्लियर है। योग रूपी कवच पहन कर रखो तो माया रूपी दुश्मन का वार नहीं लगेगा। कवच पहना है तो माया कुछ भी करते रहे, कुछ नहीं होगा। तो कवच है हमारा योग। अव्यक्त इशारे अब लगन की अगन को प्रज्वलित कर योग की ज्वाला रूप बना, योग को ज्वाला रूप बना। जैसे दुखी आत्माओं के मन में ये सवाल सूक्ष्म सूक्ष्म अब विनाश हो, वैसे ही आप विश्व कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही कल्याणकारी आत्माओं के मन में ये संकल्प उत्पन्न हो कि अब जल्दी ही सर्व का कल्याण हो, तब ही समाप्ति होगी। विनाशकारियों को कल्याणकारी आत्माओं के संकल्प का इशारा चाहिए। इसलिए अपने एवर रेडी बनने के पावरफुल संकल्प से ज्वाला रूपी योग द्वारा विनाश ज्वाला को तेज करो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें। ओम।